हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग देने वाले हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के 2022-23 के लिए, मतलब 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए ये बच्चों पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ध्यान से बातों को समझिएगा, ठीक है। और इस पेपर से कम आपके, मैं कह सकता हूँ कि 70 नंबर में से आप 30 से 35 नंबर आपके पेपर में क्वेश्चन फंस रहे होंगे, ठीक है। पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वही लगेगा, पेपर बिल्कुल उस तरीके से डिजाइन किया गया है जिस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो अगर आप अपना महत्वपूर्ण 10 मिनट निकाल के इस पेपर को देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बच्चों लाभकारी सिद्ध होगा। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे कोई मतलब नहीं, ये सारे जो हैं वो आपके निर्देश हैं जैसे आपके पेपर में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। मेन आपके प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए और खुद से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। नहीं आ रहा है तो सॉल्व करके खोज के उसको याद करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐड किए गए हैं। क्लास 10th वाले बच्चे नहीं परेशान होंगे, उनका थोड़ा सा बच्चों ऑप्टिकल क्वेश्चन ऐड करने के कारण देरी हो गया है, तो उनका पेपर कल आएगा, ठीक है। और आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर आएगा बच्चों, चाहे आप क्लास 12th के हो चाहे आप क्लास 10th के हो। तो बातों को ध्यान से देखेंगे। और अगला किस सब्जेक्ट चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। देखिए, हर बार इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, वही देखते हुए मैंने इस पेपर को डिजाइन भी किया हुआ है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बताया था, अगर आप लोग वीडियो में जाएंगे तो देख लेंगे कि आई लव रेड जीनन गन करके मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था। अगर आप लोग वो ट्रिक भी जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को वो ट्रिक फिर से एक बार वीडियो बना के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं उसका अलग एक प्लेलिस्ट अगर कहेंगे तो बना दूंगा। वो वीडियो ऐसे है इस चैप्टर में, आप जाएंगे तो ठीक है। आप जाइए क्लास 12th के फिजिक्स में तो वो है। एक क्वेश्चन हर बार देखा गया, आप किसी भी साल का पेपर देखिए बच्चों, लगातार 10 सालों का, तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के। कभी चुंबकीय तरंगदैर्घ्य से पूछ लेता है, कभी उनकी आवृत्ति से पूछ लेता है, लेकिन एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कभी कभी इनके यूजेस से पूछ लेता है, ठीक है। इनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे पूछ लेगा किसका प्रयोग किया जाता है नकली दस्तावेज बनाने में, किसका प्रयोग किया जाता है धुंध में देखे जाने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है रडार से बात किए जाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, एक नंबर जिन बच्चों का, अगर जिन बच्चों ने ये याद किया हुआ है तो उनका एक नंबर तैयार है, वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। देखिए, गतिमान कण पी, एक बात याद रखिएगा, ये जो पी और एन कण यानी कि गतिमान कण का संवेग पी द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य होता है, किस प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी निकल के आएगा। बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर पढ़ते नहीं है, ये चैप्टर बहुत ईजी होते हैं बच्चों, बहुत ईजी होते हैं। अगर एक बार आप ऊपर ऊपर से भी देखेंगे तो इससे जितने क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं, देखिए जितने भी, जैसे आप देखिए पार्ट 1 खत्म करके पार्ट 2 में जाते हैं और रे ऑप्टिक्स को एंड करते हैं, रे ऑप्टिक्स को एंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इंटर करते हैं, ठीक है। मतलब नाभिक में, इन सारी बातों में जहाँ आप जाते हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स के बाद के आगे के चैप्टर में, तो एक बात ध्यान रखें, प्रकाश की बाद से उन चैप्टर को बस आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। ध्यान से समझिए जो बातें मैं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, आप 100% उसके सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। आप डीपली पढ़िए बस भाग 2 को, भाग 1 को और भाग 2 के प्रकाश को। और अगर बस आप ऊपर ऊपर भी पढ़े हुए ना तो आप 70 में से 70 नंबर फिजिक्स में स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और देखिए मैंने पेपर भी उसी प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन हर वर्ष पूछा गया, लगभग लगभग कितनी बार बात करूं, मतलब आप कह सकते हैं 15 से 20 वर्ष लगातार, आप कह सकते हैं जब से यूपी बोर्ड है तब से लगातार समझ लीजिए पूछा जाएगा। एक दो बार छूटा हो तो छूटा होगा। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ध्यान से आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए मैं करवा देता क्वेश्चन भी सॉल्व, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ तो फिर आप लोग उतने ध्यान से देखेंगे नहीं, नहीं ध्यान देंगे तो क्वेश्चन पे ध्यान जाएगा नहीं। जब ध्यान नहीं जाएगा तो पेपर में हो पाएगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे हो गया हमको याद हो गया, लेकिन वास्तव में आपको वो याद नहीं होता है, वो क्षण में आपके तुरंत दिमाग से उड़ जाता है। लेकिन जब आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए याद हो जाएगा। और बता रहा हूँ, इस पेपर को कर लो बच्चों, 30 से 35 नंबर सेव कर लोगे अपना पेपर में तुम। देखो एक क्वेश्चन इससे भी हमेशा आएगा, ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि पीएन में क्या होते हैं, पीएन संधि में कौन होते हैं, मतलब कौन धारा का प्रवाह करते हैं, या आपसे एनपी संधि में कौन होते हैं, ठीक है। पूछेगा किस कणों के कारण होती है, किस में कण होते हैं ज़्यादा, किस में, ये सारी बातें आपसे पूछता है, ठीक है। एन टाइप पी टाइप क्रमशः है इलेक्ट्रॉनों के,
ठीक है, कोटरों के कारण किसमें क्लोटर होते हैं, किसमें, ये सारे क्वेश्चन देखिए आपसे पूछेगा। ट्रांजिस्टर से देखिए यहाँ पे मैंने, अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, धनात्मक संधि ऋणात्मक संधि, ये सारी चीज़ आपसे पूछेगी। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में एक क्वेश्चन निकल के आता है। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन डालने का कारण ये था कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते नहीं, और एक बहुविकल्पीय प्रश्न ट्रांजिस्टर से निकल के आता है, हर बार देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखने के लिए 2 प्रश्न दिया हूँ कि आप इस पर कृपया करके ध्यान डालें। कम से कम एक प्रश्न इससे बहुविकल्पीय आने वाला ही है, और बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों हल्के में मत लेना। अगर देखो तुम लोग को लगता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बस 1 नंबर देता है, नहीं, बस ये 1 नंबर नहीं देता है। अगर किसी बच्चे ने 6 के 6 बहुविकल्पीय प्रश्न सही कर दिए तो एग्जामिनर समझता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, आपकी इमेज बन जाती है कि बच्चा कैसा है, बच्चा बढ़िया है, तो अब आपको उस प्रकार से वो नंबर देना प्रारंभ कर देता है। ये रियलिटी है। देखिए आप भी अगर एग्जामिनर बनेंगे तो आपके भी दिमाग में ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्न करना सारे सब्जेक्ट के बहुत ही जरूरी होते हैं। चलिए, क्योंकि वो नहीं जानते ना कि आप पढ़ने वाले हैं। स्कूल का टीचर तो जानता है कि आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनर नहीं जानता है कि आप पढ़ने वाले हैं। मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? ठीक है, लोहे की, कॉपर की, मैग्नीज या मैग्नीन या यूरेका की, स्टील की, किसकी बनी होती है? सबको पता है भाई, तीसरा वाला ऑप्शन। लेकिन देखिए ध्यान से पेपर को करिएगा, ठीक है, ध्यान से पेपर को करिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण पेपर, मैंने बहुत इस पर मेहनत की गई है। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? ठीक है, वामर श्रेणी की, बहुत मेहनत से ये खोज के मैंने निकाला है आप लोगों के लिए सारे। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? पूछ रहा है आपसे कि जो वामर श्रेणी है उसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। ठीक, एक गोलीय, देखिए आप देखेंगे तो ये आपके कितने नंबर वाले प्रश्न हैं? 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र किस पे? गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, समस्थानिक का अर्थ क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समस्थानिक या संभारी से देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट तो ऐसे भी पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, या एक प्रोटॉन निकल गया। एक अल्फा बीटा कणों से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा कण से एक बीटा कण निकल गया तो कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ध्यान में रहे। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, 2-3 उसके रूल है, आप दोनों लिखेंगे। एंड गेट, हाँ देखिए एंड गेट बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत नंबर गेनिंग है, थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दो काम खत्म। और जो बच्चे क्लास 10 में कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, मात्रक देखिए एक क्वेश्चन आपके इससे भी आ जाते हैं, मात्रक से या मात्रक के विमा से, याद रखिएगा मात्रक के विमा से। तो विमा निकालना सीख लीजिएगा, भले टॉपिक 11 का है लेकिन क्वेश्चन 12 में भी आते हैं। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वामर श्रेणी की द्वितीय, हाँ एक क्वेश्चन देखिए आप इससे रखिएगा, द्वितीय श्रेणी से रिक्बर्ड नियतांक आर के पदों में व्यक्त कीजिए। द्विभौगोलिक तरंगदैर्घ्य को व्यक्त कीजिए। द्विभौगोलिक तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं ना, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन। ठीक, और ब्रूस्टर के नियम के सिद्धांत अपवर्तित परावर्तित कीजिए परस्पर लंब होते हैं। एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए। ठीक, एक कुंडली में यहाँ पे दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपका, इतनी धारा बह रही है तो उसको कैलकुलेट आपको करना है। 5वां, एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ 1.5 उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए किसी छोटे दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है। फिर एक एलईडी से भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। देखिए एलईडी और सोलर पैनल से इनमें से किसी एक से एक क्वेश्चन आता है। किरचॉफ के नियम को किरचॉफ के परिपथ नियम का चित्र बनाइए। देखिए इससे या तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा या तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ये 100% है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चों प्लीज़ इसको मजाक मत लेना, प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। देखिए अभी एक आपका क्वेश्चन है, ये एक दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, सिंपल सी बात है। रेखांकित आवेश, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। गैस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे विद्युत के लिए आपको सूत्र निकालना है, ये आपका न्यूमेरिकल है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता है इस पर भी बस जो न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है उस पर भी देखिए धीरे धीरे इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ। एलसीआर परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजन अनुनादी है, इस पर देखिए अनुनादी से एक क्वेश्चन तो 100% आप लिख के रखिएगा।
पेपर में जितने भी क्वेश्चन है एक भी मत छोड़िएगा, बार बार कह दिए, आप कितनी बार कहूँ, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में उपयोगिता बताइए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। अभी मैंने इसमें और भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गए क्योंकि पेपर पैटर्न बनाना था, कितने क्वेश्चन दूँ, लेकिन देखिए एक को दो क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लीजिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित, वैद्युत द्विध्रुव संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, या तो वैद्युत द्विध्रुव की आपको आएगा कि सिद्ध कीजिए अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, निरक्षीय स्थिति पर कहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और अब आप लोग चाहते हैं किस सब्जेक्ट का नेक्स्ट पेपर आए, तो नेक्स्ट पेपर आप लोग बता दीजिएगा, पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं उस पेपर पे भी काम करूंगा, जल्दी आपको नेक्स्ट पेपर भी मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट को चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे पेपर क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा जो आपके लिए बहुत सहायता करेगा। चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।